देवी कवचम। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रु के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वाराही की महिष पर, इंद्र हाथी पर वैष्णवी, गरुड़ पर महेश्वरी, बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। यह सभी देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंद, त्रिशूल, उत्तम आयुध, शारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्र देवी करे। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी, ऊपर ब्रह्माणी जी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इसी प्रकार शववाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाई और अजीता दाई और अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, बोहों की यशस्विनी, बोहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शांकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चढ़चिरका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ से बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं मेरी भुजाओं की व्रजधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। स्तनों की मद देवी, मन की शोक विनाशिनी, नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्र की गुहेश्वरी, लिंद की पुदकामिनी, कुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे।
कोटि की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंगी, पांव के तलुओं की तेजसी, उंगलियों की श्रीधरी देवी और तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टा कारली, केशों की उधर केशिनी, रोम छिद्रों की कौमारी और त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे के पार्वती, अंतरिणों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। पद्मकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अमेघर देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा, छाया की क्षेत्रेश्वरी और मन, बुद्धि, अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व, रज, तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की सुखदा, मार्ग की क्षेमंकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं और जो आरक्षित हैं, उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य आदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के नहीं ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है, वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं होती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। वह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर ले। जब तक पर्वत, वन, काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। बोलो माता रानी की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।